आज का हमारा टॉपिक है ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड कलेक्शन क्या कहलाता है? ब्लड कलेक्शन बॉडी से ब्लड को बाहर निकालना एक वेल डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू वो ब्लड कलेक्शन कहलाता है। तो ब्लड कलेक्शन हम लोग कितने टाइप से करते हैं? पहला होता है आर्टीरियल ब्लड कलेक्शन, दूसरा होता है वीनस ब्लड कलेक्शन और तीसरा होता है फिंगर प्रिक ब्लड कलेक्शन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीनस ब्लड कलेक्शन के बारे में कि वेन के थ्रू हमको ब्लड निकालेंगे तो किस प्रोसीजर से वेन के थ्रू ब्लड निकालेंगे। तो ब्लड निकालने के पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्लड क्यों निकाला जाता है। तो बाय इट्स इम्पोर्टेंट, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है ब्लड निकालना। तो ब्लड निकालना पहले तो डायग्नोसिस बेस से इम्पोर्टेंट है कि अगर से हमको ब्लड में विटामिन्स का, न्यूट्रिशंस का, हार्मोन्स का, कुछ नाइट्रोजीनस वेस्ट का, इन सब का डायग्नोसिस अगर से करना है, ब्लड की सेल्स का, इन सबको डायग्नोसिस हमको करना है तो हमको ब्लड सैंपल निकालना पड़ेगा। दूसरा होता है डोनेशन के रूप में। अगर से किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, उसको ब्लड चाहिए है अगर से, तो उसको डोनेट करना पड़ेगा। तो डोनेशन के टाइम पे ब्लड बैंक पे भी ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। तीसरा होता है रिसर्च बेस पे। कुछ रिसर्चेस होती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का ब्लड चाहिए होता है हमको टेस्टिंग के लिए, तो रिसर्च के लिए भी हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू कलेक्ट ब्लड, मतलब ब्लड को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो ब्लड कलेक्शन करने के पहले हमको सारे इक्विपमेंट जो कि ब्लड में लगते हैं उन सबको असेंबल करना पड़ेगा। तो असेंबल ऑल इक्विपमेंट्स हमारा दूसरी टॉपिक है। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या होता है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स जो होती हैं उनको हमको निकालना पड़ेगा। तो ब्लड कलेक्शन ट्यूब कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें कि एक ईडीटी ट्यूब होती है, जिसमें ईडीटी नाम का एंटी कोवलेंट होता है, जिसमें रेड कलर, जिसमें पर्पल कलर का कैप लगा होता है, उसमें ईडीटी एंटी कोवलेंट जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और जितने भी टाइप की ब्लड की सेल्स होती हैं, ब्लड की सेल्स, उन सेल्स को आपस में क्लम्प बनने से रोकता है, जिससे हम उन सेल्स का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा होता है ब्लड कलेक्शन सिस्टम। ब्लड कलेक्शन सिस्टम क्या होता है कि पहला जैसे हम लोग ब्लड कलेक्शन सिस्टम में देखें जो नॉर्मली जनरली सारे जगह यूज किया जाते हैं कि एक सिरिंज होती है, उसके साथ निडल अटैच होती है और उससे ब्लड निकाला जाता है। दूसरा एक और सिस्टम होता है जो कि होता है वैक्यूटेनर सिस्टम। इसमें वैक्यूटेनर निडल होती है जिसमें कि वैक्यूटेनर से जो अटैच हो जाती है और फिर वैक्यूटेनर्स जो कि ट्यूब्स होती हैं उन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। तीसरा जो होता है वो बटरफ्लाई प्लस अटैच होता है उसमें सिरिंज। तो सिरिंज बटरफ्लाई दोनों अटैच होती हैं और फिर उससे ब्लड कलेक्शन किया जाता है। तो इन तीनों टाइप के सिस्टम्स को ब्लड कलेक्शन सिस्टम कहा जाता है। फिर इसके बाद एक और चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट होती है, उसको होता है टॉर्निकेट। तो टॉर्निकेट एक बेल्ट होता है जहाँ से हमको ब्लड कलेक्शन करना होता है, वहाँ पास उसके ऊपर की तरफ हम लोग उस टॉर्निकेट बेल्ट को बांधते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो थोड़ी देर के लिए रुकी और वेंस हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। फिर होता है हम लोग को चाहिए रहता है स्किन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। स्किन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इसमें हम लोग स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जहाँ से हमको ब्लड कलेक्ट करना है, उसके लिए हम एक डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको 70% एल्कोहल बोलते हैं। उसका यूज़ हम लोग स्किन डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए, गॉज पेड्स चाहिए रहते हैं जिसमें कि डिसइंफेक्टेंट को डाल करके साफ किया जा सके। ठीक है, अब हमको चाहिए रहती है एडहेसिव बैंडेज। ब्लड कलेक्शन करने के बाद जिस कलेक्शन एरिया से हमने ब्लड कलेक्ट किया है वहाँ पर लगाने के लिए बैंडेज चाहिए होती है। फिर हमको चाहिए होता है रैक और हैंडलिंग ब्लड ट्यूब्स, मतलब ब्लड ट्यूब्स को हमको रखने के लिए रैक चाहिए होता है। हम लोग बहुत सारे टाइप की ब्लड ट्यूब्स में अगर सैंपल कलेक्शन करते हैं, अगर से किसी का कलेक्शन में शुगर की जांच होनी है, अगर से तो सोडियम फ्लोराइड बॉयल लेंगे हम लोग। किसी की सेल्स की जांचें होनी है जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो उसके लिए हम लोग ईडीटी ऑयल्स की यूज करेंगे। तो इस हिसाब से सारी ऑयल्स को हम लोग ब्लड रैक में, ब्लड कलेक्शन ट्यूब रैक में रखते हैं। फिर एक मार्कर पेन की भी जरूरत हमको पड़ती है, पेशेंट की लेबलिंग करना ट्यूब में और उसका एज, सेक्स, ये सब चीज़ें लिखने के लिए हमको मार्कर पेन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती हैं ब्लड कलेक्शन करने के लिए। अब ब्लड कलेक्शन करने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, बिफोर कलेक्शन प्रोसीजर क्या करना पड़ता है, लेवल ट्यूब्स। जितने भी ब्लड की ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं उस समय प्रॉपर तरीके से जिसका हम लोग सैंपल ले रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, कितनी उम्र है उसकी, मेल है फीमेल है, ये सारी चीज़ें और डेट के साथ मेंशन होनी चाहिए उसमें। अब कलेक्शन करने के पहले हमको वेयर ऑल पीपीई किट, मतलब हमको पीपीई किट पहननी चाहिए। पीपीई किट क्या कहलाती है, मास्क होता है, उसमें गाउन होता है, गाउन ध्यान रखना चाहिए कि फुल स्लीव वाला गाउन होना चाहिए। फिर फेस शील्ड हमको लगानी चाहिए। फिर ग्लव्स की एक पेयर एक्स्ट्रा पे रखने चाहिए
क्योंकि अगर से ब्लड कलेक्शन करते टाइम में उसके पहले ब्लड कोई भी डैमेज हो जाता है अगर से हमारा ग्लव्स, तो दूसरा ग्लव्स हमारे पास रहना चाहिए। तो पीपीई किट्स हम लोग पहनेंगे ब्लड कलेक्शन के पहले। फिर हम लोग करेंगे कलेक्शन की प्रोसेस। कलेक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई पेशेंट। आइडेंटिफाई पेशेंट का मतलब होता है अगर से हम किसी का सैंपल लेने के लिए जाते हैं तो उससे हम लोग पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। अगर हमको राम का सैंपल लेना है, राम की जगह श्याम का सैंपल ना निकल जाए, तो वो देखने के लिए हमको पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। उससे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, उसकी सेलेब देखेंगे जिसमें टेस्ट लिखे हैं, ये सारी चीज़ें हमको आइडेंटिफिकेशन पेशेंट में करनी पड़ती हैं। दूसरा देखेंगे इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मतलब कि योर सेल्फ और प्रोसीजर। तो आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे कि मैं आपके पास आया हूँ, आपका मेरे को सैंपल लेना है, ठीक है। और प्रोसीजर में कि हम क्या करने वाले हैं, हम उसका सैंपल निकालने वाले हैं, किस टेस्ट के सैंपल निकालने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हमको पेशेंट को करानी पड़ती हैं। अब हम लोग तीसरा जो हमारा पॉइंट है उसको देखें, आइडेंटिफिकेशन कलेक्शन साइट। हमको जिस कलेक्शन साइट से सैंपल निकालना है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। मैं जनरली देखा जाए वैसे तो क्यूबॉइडल फोसा जो होती है हमारे फोर आर्म में जो प्रेजेंट होती है वहाँ से हम लोग ब्लड निकालते हैं जनरली। लेकिन कई बच्चों में वहाँ अगर प्रॉपर तरीके से वेन अपेयर नहीं होती है तो डॉर्सल वेन जो कि हमारी हाथ की हथेली के अपोजिट साइड में पाई जाती हैं वहाँ से भी हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हमको फिंगर प्रिक मेथड से भी कई बार कलेक्शन करना पड़ता है, तो वहाँ के लिए क्या हमको मलेरिया अगर से लगाने हैं, कहीं कैंप है हमारा अगर से, तो हम लोग फिंगर प्रिक मेथड से मलेरिया की स्मेयर बना सकते हैं, उसके कार्ड लगा करके हम लोग मलेरिया का डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो फिंगर प्रिक मेथड में आएगा। लेकिन हम लोग बैन कलेक्शन वाली मेथड पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग कलेक्शन साइट देखेंगे, बैन प्रॉपर तरीके से देखेंगे, बैन प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है उसकी दिख रही है। जो बैन प्रॉपर तरीके की दिखेगी हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इस बैन से हमको सैंपल लेना है। फिर हम देखते हैं अप्लाई टोर्निकेट बेल्ट। तो हम लोग उसके बाद प्रॉपर तरीके से बेल्ट को देखने के बाद टोर्निकेट बेल्ट को अप्लाई करेंगे। टोर्निकेट बेल्ट कलेक्शन साइट की 4 फिंगर ऊपर देखा जाए तो 1 2 3 4 ऐसे 4 फिंगर ऊपर तरफ हम लोग बेल्ट को अप्लाई करते हैं। कलेक्शन बेल्ट को कलेक्शन बेल्ट अप्लाई करने के बाद डिसइंफेक्ट द साइड। जिस साइड से हमको सैंपल लेना है उसको हम लोग डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट किससे करेंगे, जो हमने स्किन एंटीसेप्टिक लिया है और जो गॉज पीस लिया है, स्किन एंटीसेप्टिक को गॉज पीस में डालेंगे और उसके बाद उस गॉज पीस से हम लोग उस साइड को डिसइंफेक्ट करेंगे जिससे कि वहाँ के सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी किल हो सकते हैं वो सारे किल हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट करेंगे 20 से 30 सेकंड का। वेट करेंगे कितना, 20 से 30 सेकंड का वेट करेंगे कि वो जो साइड से हमको सैंपल लेना है वो ड्राई हो जाए। तो ड्राई कैसे होगी, वो एयर ड्राई हो जाएगी, ठीक है। अब एयर ड्राई होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ ब्लड यूजिंग ब्लड कलेक्शन सिस्टम। तो ब्लड कलेक्शन सिस्टम जो कि हमारे पास रहता है, निडल अटैच रहती है सिरिंज के साथ, या फिर हम लोग वैक्यूम ट्रेनर मेथड से सैंपल ले सकते हैं, जैसे वैक्यूम ट्रेनर्स और होल्डर के साथ निडल अटैच होती है, तो उससे हम लोग ब्लड ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ब्लड हम लोग निडल को लगाएंगे पेशेंट की वेन में तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड जैसे ही अगर से हमको आता है हमारे वैक्यूम ट्रेनर सिस्टम में तो हम लोग उसका टॉर्निकेट बेल्ट धीरे से रिलीज करेंगे और उसको बोलेंगे कि आप अपनी हथेली को खोलें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमको प्रॉपर तरीके से हमने ब्लड कलेक्शन कर लिया, ब्लड कलेक्शन निकल लिया सारी गॉज, हमें सफिशिएंट ब्लड कलेक्शन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, गॉज पीस की हेल्प से, गॉज पैड हम लोग इसकी गॉज पीस की हेल्प से वो ब्लड कलेक्शन सिस्टम जिससे हम लोग ब्लड निकाल रहे हैं उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग उसको बोलेंगे कि आप अपने हैंड को फोल्ड करके रखें कुछ टाइम के लिए। तो 5 से 7 मिनट हैंड को फोल्ड करने के बाद उसमें क्या करेंगे, हम लोग बैंडेज को अप्लाई करेंगे। उसकी जहाँ पे हम लोग जहाँ से जिस कलेक्शन साइड से हम लोग सैंपल निकाला है वहाँ पे बैंडेज लगा देंगे, ठीक है। अब जो भी हमारा मटेरियल निकला है, वेस्ट मटेरियल, उसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कहता है अलग अलग डस्टबिन में डालने का कलर कोडिंग के हिसाब से, वैसे सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए निडल को हम लोग रेड वाली, निडल को हम लोग वाइट वाली डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देंगे, जो उसका सिरिंज होती है उसको हम रेड वाली में डिस्कार्ड कर देंगे। इस हिसाब से सारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया गया है उसके हिसाब से सारे वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, पीपीई किट जो हमने पहनी हुई है उसको रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हैंड वॉश करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड कलेक्शन सिस्टम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।